वेलकम टू लैब स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा आज आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, आपने एक पेपर की कटिंग देखी होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि 37,000 आएगी, 97,000 आएगी, 17,000 आएगी। तो बिल्कुल फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कितनी भर्ती प्राइमरी लेवल में जो है आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि प्राथमिक से माध्यमिक तक स्कूलों में होगी भर्ती। आचार संहिता लागू होने के बाद रुकी थी प्रक्रिया। मैं आपको थोड़ी सी डिटेल पीछे की बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई थी। और आचार संहिता में दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता है। तो अब विधानसभा चुनाव 10 मार्च के जो परिणाम है उसके आ चुके हैं। पूर्व में जो सरकार थी उसी की सरकार इस बार बन चुकी है। अब दोस्तों 10 मार्च के बाद आचार संहिता भी बिल्कुल पूरी, वैसे तो 20 तारीख को ख़त्म हो गई थी लेकिन 10 तारीख को आचार संहिता भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो रिजल्ट रुके हुए थे वो धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। जैसे लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है, सीटेट का भी रिजल्ट आ चुका है, टेट का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है, यूपीएसआई का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अब बात जानेंगे कि क्या 37,000 आएगी, क्या 97,000 आएगी और कौन सी लेवल पर आएगी, जूनियर लेवल पर आएगी, प्राइमरी लेवल पर आएगी या और इंटर हाई स्कूल के लिए भर्तियाँ आएंगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। प्रयागराज से संवाददाता कोई बोल रहे हैं ये कि विधानसभा चुनाव के परिणाम होने के साथ ही आचार संहिता के कारण रुके हुए पदों पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती होना शुरू है, वो जल्द हो जाएगी, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा और पढ़ दूँ आपको कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती सरकार ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा करी थी। मैं आपको बता दूं, देखिए, दो भर्तियां पूर्व में हुई हैं, 68,500 और 69,000। इसमें 17,000 पद जो है लगभग लगभग खाली रह गए हैं। इसकी एक 68 सूची है, उसकी भी सूची आ चुकी है, नाम भी आ चुके हैं, वो भी वेटिंग में है अभी, है ना। तो ये जो पद है, इसी के बचे हुए पद दोस्तों 17,000 है। उन्हीं की भर्तियां पहले, जब आचार संहिता नहीं लगी थी उससे पहले भी वो भर्ती ज़्यादा चर्चा में थी कि 17,000 आएगी, 17,000 आएगी। लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और पढ़िए। देखिए, ये कह रहे हैं शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर होगी जारी विज्ञापन। ये कह रहे हैं राजकीय विद्यालयों में 2,500 पदों पर 2,500 से अधिक पद जो है वो फंसे। ठीक है, ऐसी बातें आपसे कही जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, ये 37,000 जो पद है ना, ये आपके प्राइमरी के लिए इनके हिसाब से नहीं है बिल्कुल। कुछ लोग 97,000 की मांग कर रहे हैं, कोर्ट ने 51,000 की बोला है, ये लोग 17,000 दे रहे हैं। ठीक है, तो अब कितनी देते हैं वो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि देखिए, चाहे 17,000 आए, 97,000 आए या 51,000 आए, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपनी एक सीट बनानी है। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग मुझसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर कंपटीशन बहुत हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, ये है वो है, पहले 5 लाख बैठे थे या 25 लाख बैठेंगे। एक बात आप ध्यान रखिए कि वो जितने भी 25 लाख होंगे उनमें से जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। इस बात को मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा, भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी मत छोड़िए। और मैं कल आपको सुपर टेट से रिलेटेड एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको सुपर टेट की किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट उनको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपनी 17,000 हो या 97,000 हो, आप अपनी तैयारी को करते रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो भर्ती आएगी वो 17,000 ही आएगी, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अब कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे यहाँ कि 17,000 ही क्यों आएगी। देखिए, 17,000 से पद बढ़ के 51,000 हो सकती है। 51,000 पर ठोस सबूत इसलिए है हम लोगों का, 51,000 ठोस सबूत हम लोग इसलिए कहते हैं आप लोगों से कि 51,000 कोर्ट ने लिखा हुआ है कि इनको 51,511 के लगभग जो पद हैं वो इन्हें दीजिए। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि
आपकी जो भर्ती है वो 17,000 तो आप कंफर्म मान के चल लीजिए। मैंने आपको टेट वो नई शिक्षक भर्ती वाली वीडियो में बताया भी था कि 25 से 30 मार्च के बीच में टेट का रिजल्ट आ जाएगा और उसी के तुरंत 10-15 दिन बाद दोस्तों आपको ये जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, या मई में नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि होली के बाद जो है वो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। जो भी मंत्रिमंडल है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, अपने अपने पद का दायित्व संभालेंगे, कौन कौन सा मंत्रालय किस किस विधायक को मिला है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ संभाली जाएंगी। उसी के बाद प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, है ना। सही बात समझ लीजिए। अगर कोई तुमसे कहता है कि कल भर्ती आ जाएगी, वो सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कह रहा है। मैं कभी भी आप लोगों को गुमराह नहीं करता, ये बात आपने देखी होगी। जो बात सच है वो सच है दोस्तों। आपका जो रिजल्ट है वो 25 से 30 मार्च के बीच में सुनने को मिल रहा है कि इसमें आ जाएगा, और आपकी जो भर्ती है वो मई जून के बीच में आ सकती है। जल्दी भी आ सकती है, थोड़ी लेट भी हो सकती है, लेकिन इतनी लेट नहीं होगी कि कुछ लोग मुझसे कह रहे थे सर अक्टूबर में भर्ती आएगी, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो 37,000 पद अभी प्राथमिक के लिए नहीं है, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पर 17,000 पदों की बात करी गई है और उन्हीं पर आप अपनी तैयारी करिए। देखिए, दो बातें और समझ लीजिए। हमेशा एक दो बातें निकल के आती हैं कि हमारी एकेडमिक कम है, हम क्यों पढ़ें, हमसे ज़्यादा वाले एकेडमिक वाले आ गए हैं। वो देखिए, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक आप दोनों लोग सुन लीजिए। आपका जब तक सुपर टेट में अच्छा स्कोर नहीं होगा, किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, सबसे चाहे पीछे कुछ भी रहा हो, आपका एकेडमिक कितनी भी रही हो, आप अपनी पूरी दम जो है, पूरी अच्छे से तैयारी जो है वो सीटेट में, वो सुपर टेट में लगा दीजिए। सुपर टेट में लगा देंगे आप लोग तो आप कई गुना एकेडमिक वाले को पीछे भी छोड़ देंगे। और अगर किसी की एकेडमिक कम भी है और सुपर टेट में अच्छे नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन होना तय है। और किसी की एकेडमिक अच्छी है और वो इसी भरोसे में रहेगा कि मेरी एकेडमिक अच्छी है, और उसके किसी के 90 भी नहीं आ पाए तो बेचारा रह जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि दोनों लोगों को बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा एकेडमिक वाले ये ना सोचें कि हमारी एकेडमिक ज़्यादा है हम अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, और कम एकेडमिक वाले ये ना सोचें कि हमारी एकेडमिक कम है तो हम क्या तैयारी करें, ज़्यादा वाले ले जाएंगे। नहीं, आपके पास एक मौका है, और वो मौका क्या है, सुपर टेट का। इस सुपर टेट में आप पूरी दम जो है वो लगा दीजिए, आप अपने नंबर अच्छे ले आइए। एकेडमिक कोई मायने नहीं रखता है ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए, सुपर टेट की तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन आत्मा कहते हैं उसमें वो होती है जीएस, ठीक है। और जीएस को मैं आपको डेली के डेली, चाहे ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, या फिर दोस्तों हिस्ट्री का हो, किसी का भी हो, मैं एमसीक्यू अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराता हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, बिल्कुल भी स्किप ना करा करो। वो एनसीईआरटी से लिए हुए एमसीक्यूज हैं और पेपर में आए हुए एमसीक्यूज हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।